खाली हैं। सुदामा जी सोचने लगे यहाँ तो आने से कुछ फायदे नहीं। बताओ, मित्र ने भी कुछ दिया नहीं और ये भी कह रही है अब की बार आना तो भाभी जी को लिवा के आना, अब की बार हम आएंगे नहीं। हम आए तो कुछ नहीं दिया, भाभी जी आएंगी तो क्या देंगे। सभी रानियां कहने लगी ऐसा करना, आपकी जब भी इच्छा हो तो आते जाते रहना, है तो आप ही का ही घर है, आपका जब मन करे तब आप आ जाना। सुदामा जी कहने लगे ठीक है, हमारी इच्छा होगी तब हम आएंगे। सुदामा जी मन ही मन गाली दे रहे भगवान को कि पता नहीं कैसे मित्र बताए, रुपया भी नहीं दिया जाते समय। भगवान कहने लगते ऐसा करो सुदामा जी, जाने में कोई दिक्कत हो तो बताओ हम भिजवा दें। सुदामा जी कहने लगे नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं, हम अपने आप चले जाएंगे। सुदामा जी वहां से चल पड़े और रास्ते में जा रहे और सोच रहे मन में पता नहीं कैसा मित्र पल्ले पड़ा जो एक भी रुपया नहीं दिया हमें। अब बताओ हम घर जाएंगे तो हमारी पत्नी ने वो चावल लेकर के आई, कम से कम वो तो हमारे पास थे, वो भी चले गए, यानी अपने पास था वो भी चला गया, उधर से कुछ मिला भी नहीं। सुदामा चलते चले जा रहे हैं, गाली मन में दे जाते हैं कि कहते पता नहीं कैसा मित्र। और घर में पत्नी पूछेगी क्या दिया तो हम बताओ क्या कहेंगे, हमें तो कुछ यहाँ मिले ही नहीं, तो हम क्या बताएंगे। श्रोताओं जैसे ही सुदामा पहुंचे तो क्या देखा कि जैसा भगवान कन्हैया का नगर वैसा ही सुदामापुरी बन गई। जैसे भगवान की महल, सुदामा जी जैसे पहुंचे तो क्या देखा, वो सोचने लगे हमें ऐसा लगता है हम कोई दूसरी जगह आ गए, हमें ऐसा लगता है हमारा नगर नहीं, हमारा राज्य नहीं, हम किसी दूसरे राजा के यहाँ पहुंच गए। सुदामा जी ने क्या देखा श्रोताओं, एक लोगों से पूछा भैया क्या यही सुदामापुरी है। लोग कहने लगे हाँ सुदामा जी यही सुदामापुरी है, ये हमारा ही घर है और हमारा ही राज्य है, आपका घर है। सुदामा जी ने देखा मेरा घर। सुदामा जी कहने लगे यहाँ तो अभी झोपड़ी बनी थी, यहाँ तो महल थे नहीं, इतने सारे महल कहाँ से आ गए। सुदामा जी ने देखा अपनी पत्नी को तो क्या देखा कि सुदामा जी ने सुशीला ऊपर से नीचे सोने और चांदी से बड़ी साड़ी भी सोने की पहनी है। सुदामा जी ने देखा हमें लगता हम गलत घर में आ गए, फंस गए। सुदामा जी कहने लगे भाई हमारा घर कहाँ है, हमारी पत्नी सुशीला कहाँ है, तुम कौन हो। सुशीला कहने लगी हमें ऐसा लगता है आप हमको पहचान नहीं पा रहे। बोले पहचान का पा रहे, हमारी पत्नी इतनी गरीब, हम भी गरीब ठहरे, हमारा घर भी है नहीं और हमारी पत्नी तो इतनी अमीर है नहीं, आप तो सोने की साड़ी पहने हो, सोने चांदी मड़ियों से आप तो आपके पास सब कुछ है, तो आप हमारी पत्नी कैसे हो सकती। सुशीला कहने लगती है देखो आज शाम को भगवान श्री कृष्ण आए थे और भाई सब दे गई, जितना भी राजपाट सोना चांदी जितना भी है ये सब भगवान की देन है। तो सुदामा जी कहने लगे अच्छा ऐसी बात है। बोले हाँ, तो बोले हम अमीर हो गए। बोले हाँ अमीर हो गए। तो सुदामा जी कहने लगे अच्छा अब ऐसा करो, अमीर तो हो ही गए, अब ऐसा करो सोने की दाल और चांदी की रोटी बना दो। मैया कहने लगी लो अमीर लोग क्या सोने की दाल चांदी की रोटी खाते, अरे दाल रोटी वो भी खाते, दाल रोटी हम भी खाते, और सोने की दाल चांदी की रोटी ये कब से बनने लगी। सुशीला कहने लगी सब कुछ बदल गया लेकिन ये बदलने वाले नहीं है। सुदामा जी ने सोचा बा मित्र हमने तो ये सोचा ही नहीं था, हम तो मन में सोच रहे कि हमारे मित्र ने हमको कुछ नहीं दिया, लेकिन हमारे मित्र ने तो हमको माला माल कर दिया है। इस तरीके से श्रोताओं भगवान कन्हैया ने सुदामा जी की गरीबी को दूर किया है, दरिद्रता को दूर किया है। सुदामा जी ने जान भी नहीं पाया कि हमारी गरीबी कब दूर हो गई, क्योंकि बताया जाता है भगवान जिसको अपना मानते हैं, जिसको भगवान अपना मानते हैं उसको ना जाने किस समय अमीर बना दे उसको पता भी नहीं चलता, और जिसको भगवान अपनी नजरों से गिराते हैं वो चाहे कितना भी अमीर हो, चाहे वो पूरी दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हो, और भगवान उसे गिरा दे तो समझो वो दुनिया का सबसे गरीब व्यक्ति बन जाएगा। और दुनिया का
भगवान की कृपा से। भगवान ने सुदामा की गरीबी को दूर किया है। श्रोताओं, सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, इस तरीके से भगवान की मित्रता बताया जाता है। भगवान जिससे भी मित्रता करते हैं उसे अपने ही बराबर पदवी देते हैं। भगवान कन्हैया ने जब सुदामा की गरीबी को दूर किया है, सुदामा भी धनवान हो गए, अमीर हो गए, भोजन करने लगे, टाइम से भगवान का भजन करते, लेकिन फिर भी भगवान का भजन करना बंद नहीं किया है। भगवान का भजन बंद नहीं किया, क्योंकि कितने भी अमीर हो जाओ फिर भी भगवान का भजन हमें करना चाहिए। लोग अमीरी में आकर के, सुख में आकर के भगवान को भूल जाते हैं। इधर प्रसंग उठता है श्रोताओं, इधर परीक्षित जी को श्राप लगा हुआ था कि परीक्षित जी को 7वें रोज तक्षक नाग डस जाएगा। परीक्षित जी, आपको डर तो नहीं लग रहा? शायद हमने सोचा डर लग रहा हो। आप चिंता ना करो, आप कहीं नहीं जाओगे। इधर क्या हुआ, 7वां दिन हुआ है। नवल देव बड़ी चालाक है, उसने महलों के चारों ओर पानी भरवा दिया। इसने सोचा यदि सर्प आएगा भी तो खा नहीं पाएगा, क्योंकि पानी में सर्प नहीं जा पाएगा। महलों के चारों तरफ लंबी लंबी नहरें खुदवा दी और पानी भरवा दिया है। तक्षक नाग मन में सोचने लगा, अच्छा ये चालाकी हमसे होगी। तक्षक नाग ने क्या किया, कुछ तो हमें करना पड़ेगा। तक्षक नाग आज डसने के लिए परीक्षित जी को चला है, तो इधर गुरु धर्मेंद्र भी परीक्षित जी को जीवित करने के लिए चले हैं। तो तक्षक ने कहा कि अब तुम परीक्षित को जीवित करने के लिए जा रहे हो, परीक्षित को मारने के लिए जा रहे हैं, तो ऐसा करो हम दोनों लोगों में ये दो हाथ हो जाए। धर्मेंद्र गुरु कहने लगे, हाँ ठीक है। उस तक्षक नाग ने एक फटकार मारी तो एक पेड़ जल करके राख हो गया। श्रोताओं, इधर धर्मेंद्र की जैसे ही नजर गई तो वो पेड़ दोबारा फिर से हरा भरा हो गया। जैसे ही फिर से हरा भरा हो गया श्रोताओं, तक्षक नाग ने देखा ये तो परीक्षित जी को जीवित कर देगा, हम फिर कैसे मार पाएंगे। तक्षक नाग इतना चालाक निकला, इसने क्या किया, ये आगे जाकर के एक लकड़ी का वेश बनाया और लेट गया। गुरु धर्मेंद्र की पीठ पर तो नजर जाएगी नहीं, गुरु धर्मेंद्र को बड़ी तेज खुजली लगी। इन्होंने देखा एक लकड़ी पड़ी हुई है, तो इन्होंने उसी को उठाया और अपनी पीठ पर खुजलाने लगे। ये भैया सुरेंद्र पाल जी की तरफ से ये 21 मुद्रा भेंट हो रही है।